प्यारे बच्चों, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं वरिंदर खैरा एक बार फिर हाज़र हाँ तुहाडे सामने मिति 3/10/2020 की पंजाब अचीवमेंट सर्वे की अभ्यास शीट 30 लैके। सो आओ शुरू करते हैं। पहला विषय है बच्चों पंजाबी। पंजाबी दे विच दिते हुए पैरे नूं पढ़ के उस दे हेठां दिते प्रश्नां दे आपां उत्तर करते हाँ। आओ पैरा पढ़ना शुरू करिए। छज कानियां दीयां तीलां अते बांस नूं चमड़े जां धागे नाल बन्न के बनाया जाता है। खेती विच इस दी वरतों दाणियां दी कढ़ाई लई अते घरां विच इस दी वरतों कणक जां दाणे छट्टण लई कीती जांदी है। पुराने समय तो ही छज की वरतों विआहां विच कीती जांदी है। विआह समय छज भन्नना एक रस्म के तौर पर मनाया जाता है। विआह समय नानकिਆਂ ते दादकिਆਂ विचकार बोलियां दे मुकाबले हुंदे हन। बोलियां राहीं दोहां धिरां एक दूजे नूं मखौल करदियां हन, एक दूजे नूं हराउण दी कोशिश करदियां हन। अखीर विच नानकिਆਂ ਵੱਲੋਂ दादकिਆਂ द्वारा दिते गए छज नूं भन्निया जाता है। हालांकि दादकिਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ कोशिश की जाती है कि छज टुट ना सके, इसलिए वो छज नूं गिला करके भी रखते हैं। इस तो भाव है कि दादके नहीं चाहते कि नानके जित सकण। इस तरह पहलां तो ही छज की वरतों साडे घरां विच ते साडीआं रस्मां विच कीती जाती है। सो आओ इस विचले प्रश्नां दे उत्तर करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है छज किस तो बनता है? लकड़ी तो, लोहे तो, कानियां दियां तीलां तो। तीजा उत्तर बिल्कुल ठीक है। छज कानियां दियां तीलां तो बनता है, कानियां दियां तीलां तो। प्रश्न नंबर 2, विआह समय डैश वालों छज भन्निया जाता है? दादकिਆਂ वालों, नानकिਆਂ वालों? नानकिਆਂ वालों। दूजा उत्तर बिल्कुल ठीक है। प्रश्न 3 है छज भन्नना तो की भाव है? छज नूं तोड़ना, छज नूं बनाउणा, छज वेचना, छज नूं तोड़ना। प्रश्न 4 है बच्चों जिवें मुकाबला तो मुकाबले है उस प्रकार रस्म दा की होवेगा? रस्मां। बहुवचन बनाउणा है बच्चों। पहला उत्तर ठीक है। 5वां प्रश्न है पैरे विच किस बारे गल कीती गई है? पिंडां बारे, भांडियां बारे, छज बारे, टोकरी बारे। छज बारे गल कीती गई है। तीजा उत्तर साडा बिल्कुल ठीक है। अगले विषय वाल चलते हैं। अगला विषय है बच्चों गणित। गणित का पहला सवाल है हेठ दित्तियां आकृतियां विचों चक्कर केड़ा है? ऊड़ा वर्ग है, ऐड़ा बच्चों गोल देख रहे हो तुसी चक्कर है, सो साडा उत्तर है ऐड़ा। दूसरा प्रश्न, दूसरा सवाल हेठां दिखाई आकृति लई सही कथन चुनो। ये आकृति की है? पहला देखो एक त्रिकोण है ऊड़ा, इस आकृति दियां 4 भुजावां हन, गलत। ऐड़ा इस आकृति दे 3 शिखर हैं, बिल्कुल ठीक है। ईड़ी एक वर्ग है, नहीं। एक चक्कर है, नहीं। ऐड़ा उत्तर बिल्कुल ठीक है। इस आकृति दे 3 शिखर हैं, 1 2 3। अगले सवाल ते चलते हाँ। अगला सवाल है बच्चों तीजा किहड़ी आकृति दियां सारियां भुजावां बराबर हुंदियां हन? ऊड़ा वर्ग, वर्ग दियां सारियां भुजावां बराबर हुंदियां हन, बिल्कुल ठीक है। उत्तर साडा ऊड़ा है। आयत बच्चों आयत दियां आमने सामने दियां भुजावां बराबर हुंदियां ने। ईड़ी है चक्कर, इस दी कोई भुजा नहीं हुंदी, ये गोल हुंदा है। सस्सा त्रिकोण, त्रिकोण दियां 3 भुजावां हुंदियां। चौथा सवाल है किहड़े बर्तन विच सब तो घट पानी भरिया जा सकदा है? ऊड़े नंबर ते एक शीशी है, ऐड़े ते एक कप है, ईड़ी ते जग है, सस्से ते बाल्टी है। सो ऊड़े विच एक शीशी विच सब तो घट पानी भरिया जा सकदा है, उस तो वध कप विच, उस तो वध जग विच ते बाल्टी विच, इन्हां विचों सब तो वध पानी भरिया जा सकदा है। अंतिम ते 5वां सवाल भार तोलन लई किस दी वरतों कीती जांदी है? बच्चों ऊड़ा है, इत्थे आपां लिक्विड नूं भाव पानी नूं तरल पदार्थां नूं मिणन दी वास्ते इस मापक की पैमाने की वरतों करते हाँ। ऐड़े उपर अपने फुट्टा बनिया होया स्केल जिस नाल लंबाई मिणदे हाँ। ईड़ी उपर तकड़ी है जिस नाल आपां भार तोलते हाँ, ते सस्से ते घड़ी है जिस नाल आपां समा मापते हाँ। सो ईड़ी उत्तर बिल्कुल ठीक है। भार तोलन वास्ते तकड़ी की वरतों की जाती है। अगले विषय ते चलते हैं बच्चों। अगला विषय है साडा इंग्लिश। सो इंग्लिश के पैरे नूं पढ़ांगे। कमल हैज़ ए पैट काओ। कमल दे कोले एक पालतू गां है।
इट्स नेम इज़ गोपी, उसका नाम गोपी है। इट लिव्स इन ए बिग काउ शैड, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਊਟਸਾਈਡ ਹਿਜ਼ ਹੋਮ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਕਮਲ ਲਵਸ ਗੋਪੀ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਕਮਲ ਗੋਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਫੀਡਸ ਗ੍ਰਾਸ ਟੂ ਗੋਪੀ, ਉਹ ਗੋਪੀ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਫੋਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਵੰਸ, ਇੱਕ ਵਾਰ। ਗੋਪੀ ਫੈਲ ਸਿਕ, ਗੋਪੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਮਲ ਗੋਟ ਵੈਰੀ ਸੈਡ, ਕਮਲ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਹੀ ਵੇਟਡ ਫॉर ਗੋਪੀ ਟੂ ਗੈਟ ਵੈਲ, ਉਹ ਗੋਪੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਲੋਲੀ ਗੋਪੀਜ਼ ਹੈਲਥ ਇੰਪਰੂਵਡ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੋਪੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਲ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਕਾਓ, ਕਮਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਆਪਦੀ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਗੋਪੀ ਲਿਵ? ਇਨ ਕਾਓ ਸ਼ੈਡ, ਇਨ ਹਾਊਸ, in field, in cage, in cow shed. A is right answer. B, second question, Kamal feeds grass to his pet, his cow, Gopi, all of these. So his pet, so cow is pet also, his cow, so Gopi's cow. And C, the name is Gopi, its name is Gopi, that's why D is right answer. ऊपर वाले तीनों क्वेश्चन सही ने बच्चों, सो ऑल ऑफ दीज आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कमल लव्स गोपी वेरी मच, यस। वंस गोपी वेल सिक, बिल्कुल ठीक। कमल गॉट वेरी सैड, बिल्कुल ठीक। गोपी वाज वेरी हैप्पी फॉर हिज काउ, डी इज रॉन्ग आंसर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गोपी तो काउ सी, गोपी वाज वेरी हैप्पी फॉर हिज काउ नहीं, रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर नाउन। हाउस, गो, गो हुंदा जाना, गो इज अ वर्ब, दैट्स वाई बी इज आवर राइट आंसर। इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर नाउन करना, सो गो इज नॉट ए नाउन। फिफ्थ वन, चूज द प्लूरल ऑफ काउ, काउज, ए इज राइट आंसर। नैक्सट अगले ते चलते हैं बच्चों। अगला विषय है साडा हिंदी। हिंदी विच दिते हुए पैरे नूं पढ़ के उस विचले प्रश्नां दे उत्तर आपां करांगे। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण स्वर्गीय श्री नेकचंद सैनी ने किया। उन्होंने बेकार की चीज़ें जैसे फ्यूज हुई ट्यूब लाइटों, टूटी हुई टाइलों, टूटी चूड़ियों, सड़ी हुई ईंटों, वृक्षों के तनों, बोतलों के ढक्कनों, खराब प्लास्टिक, मिट्टी के बेकार फेंके घड़ों तथा पुराने घिसे टायरों आदि से मिल तरह तरह की भव्य कलाकृतियों का निर्माण किया। इस रॉक गार्डन को 3 भागों में बांटा गया है। पहले 2 भागों में गांव की संस्कृति झलकती है। सिर पर घड़े उठाए स्त्रियों, पीटी करते बच्चों आदि की कलाकृतियाँ बहुत। बच्चों इसके अंदर थोड़ी मिस्टेक है लिखने के अंदर, कलाकृतियाँ यह आएगा यहाँ बहुत ही मनोहर हैं, कलाकृतियाँ बहुत ही मनोहर हैं। पशु पक्षियों जैसे हिरण, भालू, बिल्लियाँ, मोर आदि भी बड़े सजीव लगते हैं। रॉक गार्डन का तीसरा भाग भी बहुत बढ़िया बनाया गया है। यहाँ बने, अब फिर मिस्टेक है, यह है यहाँ बने ओपन एयर थिएटर में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिल्मों की शूटिंग आदि भी होती है। आगे फिर बच्चों ये गलत है, यहाँ पास ही बरामदे में लगे अद्भुत शीशे कमाल के हैं। इनमें अजीब सी शक्लें दिखती हैं, कभी व्यक्ति का छोटा, कभी लंबा, तो कभी भद्दा सा मोटे से नाक मुंह वाला चेहरा दिखाई देता है। तो आपने अपने आप ही हंसी छूट जाती है। यह अनूठी जगह देखने लायक है। इसके प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, गद्दांश से हमें क्या सीख मिलती है?
पहला, हमें राग गार्डन देखने जाना चाहिए। दूसरा, हमें चीज़ों को तोड़कर कलाकृतियाँ बनानी चाहिए। तीसरा, हमें नेक चंद जी का धन्यवाद करना चाहिए। और चौथा, हमें बेकार चीज़ों से उपयोगी चीज़ें कलाकृतियाँ बनानी चाहिए। तो चौथा उत्तर बिल्कुल ठीक है। हमें बेकार की चीज़ें, जो बेकार पड़ी वस्तुएं हैं, उनसे बच्चों क्या बनाना चाहिए? उपयोगी वस्तुएं, प्रयोग में आने वाली वस्तुएं या कोई कलाकृतियाँ बनानी चाहिए। दूसरा प्रश्न, जैसे दिन से रात होता है वैसे ही सजीव से होगा। दिन रात उल्टा है, विरोधी शब्द है, तो सजीव से होगा निर्जीव। दूसरा उत्तर बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा, हमें बेकार हुई चीज़ों को डैश चाहिए, फेंकना, कबाड़ी वाले को बेचना, किसी और रूप में उपयोग करना। चौथा, बचाना। तो तीसरा है किसी और रूप में उपयोग करना। प्रश्न नंबर 4, पर का एक अर्थ खंप होता है, इसका एक और अर्थ क्या होगा? अगर लेकिन, लेकिन होगा बच्चों। पांचवा है और अंतिम प्रश्न, राग गार्डन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। तो तीसरा उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है। अगले विषय पर चलते हैं। अगला विषय साडा है बच्चों वातावरण सिक्ख्या। सो वातावरण सिक्ख्या नूं आपां पहले प्रश्न नूं करदे हां। दित्ती सूची नूं देखदे होए दसो किहड़ा फुੱਲ साडे खाणे दा हिस्सा नहीं है। इत्थे फुੱਲ दित्ते ने गुलाब दा, देसी अक, ब्रोकली, कचनार। वैसे देसी अक जिहड़ा है अपने खाने का हिस्सा नहीं है, फिर भी देखते हैं। गुलाब तो की बनता बच्चों? शरबत बनता है। कचनार तो की बनता है? सब्जी बनती है। देसी अक तो की बनता है? दवाई बनती है। तो ब्रोकली तो की बनता है? सलाद वजों खाधा जाता है। सो अपने खाने का भाव दवाई खाने का हिस्सा नहीं है। सो इस करके दूजा जिहड़ा उत्तर है देसी अक, वो बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न ते चलते हाँ। अगला प्रश्न है दूजा, तुसी एक अजिहे इलाके विच रहिंदे हो जिथे मींह बहुत घट पैंदा है, अजिहे विच तुसी की करना चाहोगे? पहला, रुख लाउण दी मुहिम शुरू करांगे। दूजा, रहائش बदल लवांगे। तीजा, मींह पाउण लई दान पुण्य शुरू कर देवांगे। चौथा, इन्हां विचों कुछ भी नहीं करांगे। सो पहला है रुख लाउण दी मुहिम शुरू करांगे। प्रश्न नंबर तीजा, तुहाडे स्कूल दी बगीची विचों कुछ बच्चे फुੱਲ तोड़ रहे हैं, तुहानू की करना चाहिए है? अजिहे बच्चों नाल लड़ाई करनी चाहिए है, उन्हां वल ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हां नाल फुੱਲ तोड़न का मुकाबला करना चाहिए है, या चौथा, उन्हां नू फुੱਲਾਂ का महत्व समझा के फुੱਲ ना तोड़न लई प्रोत्साहित करना चाहिए है। सो चौथा उत्तर साडा बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर चौथा, हेठ लिखियां विचों किहड़ी खेड खेडण दे आधार ते वखरी है? पहला, कैरम बोर्ड। दूजा, कबड्डी। तीजा, लूडो। चौथा, शतरंज। देखो कैरम बोर्ड भी आपां इनडोर गेम है, भाव अंदर बैठ के खेड सकते हाँ। लूडो भी आपां अंदर बैठ के खेड सकते हाँ। शतरंज भी आपां अंदर बैठ के खेड सकते हाँ। पर कबड्डी एक अजिही खेड है जो खुले मैदान में खेडी जाती है। सो इस करके इन्हां चों वखरी है कबड्डी। प्रश्न नंबर 5वां, गलत कथन की चोण करो। गलत कथन की चोण, पहला है अदरक तना है। दूजा, प्याज तना है। तीजा, आलू एक तना है। चौथा, गोभी एक फुੱਲ है। देखो अदरक तना है, नहीं तना, अदरक जड़ है। दूजा है प्याज तना है, बिल्कुल ठीक है। आलू भी एक तना है तो गोभी एक फुੱਲ है। सो इस करके इन्हां विचों जो गलत है वो है पहला कि अदरक एक तना है। पहला उत्तर बिल्कुल ठीक है। सो इस तरीके आप इस अभ्यास शीट को मुकम्मल किया। अगली ये अभ्यास शीट 30 सी, अगली 31वीं अभ्यास शीट नाल फिर मिलांगे। थैंक यू, धन्यवाद।